बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और सियालकोट में उस्ताद खलीफा मोहम्मद अरशद के पास हम मौजूद हैं। मैं कभी कभी इनसे टाइम मिलता है, ज़्यादा नहीं वो कैमरे के सामने आना पसंद करते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब भी सियालकोट आऊँ जो खलीफा मोहम्मद अरशद हैं इनसे बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। कुछ इनके पास परिंदे भी बड़े बड़े नायाब होते हैं लेकिन वो छुपा के रखे होते हैं, इन्होंने आम तौर पे दिखाते नहीं हैं। वो आज भी मैंने एक परिंदा जो स्पेशली इन्हें जो रिक्वेस्ट करके मैंने इन्हें कहा है कि ये परिंदा जो है इसका शौक करवाना है, तो ये जोड़ा मेरे हाथ में है जी। ये टुनिया कबूतर है और टुनिया और मोतियों वाला क्रास ये वो परिंदा उससे बना हुआ है। सियालकोटी दोनों नस्लें हैं जी, प्योर टुनिया भी सियालकोटी नस्ल है। अब मैं इन नस्लों के मुतल्लिक नहीं ज़्यादा बताऊंगा खलीफा साहब की मौजूदगी में। और खलीफा साहब का मैं तारुफ़ करवा दूं कि खलीफा मोहम्मद अरशद अली वाला इन्हें कहा जाता है। ये जिस ख़ानदान के साथ अली वाले जो नस्ल मंसूब है वहीं से इन्होंने जो है वो सारी ट्रेनिंग ली है कबूतर परवरी की, और शागिर्द भी उन्हीं के थे, उसी फैमिली में जी। जाहिर है ये अभी भी शागिर्द आप उन्हीं के हैं। तो ये बाकी इन्हीं से पूछते हैं जी ये क्या क्या नस्लें हैं और इन नस्लों की क्या क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या इनमें खूबियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा खलीफा साहब आप ये बताएं जी जी कि इस परिंदे में आपने बताया कि मोतियों वाला और टुनिया क्रास है जी, ठीक है। नहीं तो आम तौर पे इस तरह का जो भी कबूतर होता है ना उसे फौरी तौर पे हम कह देते हैं जी चूहा कबूतर है जी लेकिन आपने इसे चूहा नहीं कहा, जी। आपने बताया कि इसमें टुनिया नस्ल तो अब वैसे नहीं नज़र आती, वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो गई है कम बहुत घट है। वो तो मोतियों वाले कबूतर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं उधर। ये परिंदा बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, इसका हम इन्हीं से पूछेंगे क्योंकि जिनका ये परिंदा है वो बेहतर बता सकते हैं कि ये इसका बताएं जी ये परिंदा कैसे तैयार हुआ है। एरे च सर टुनिया ते मोतियां वाला पर फिक्के मोती ने सिल्वर कलर दे होंदे ओ जोड़ा है और बच्चा है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ हाँ जी। मेरे को ही जोड़ा मर गया, इको एक रह गया। गुयारे धियां पुत्तर मेरे को बहुत ने, 7-8 है ने। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਪਿਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਵੈਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ठीक है, नाल एयर च करा दे छत वाला ठीक है। मैं भी कमा के मोतियां वाली छत वाली। अच्छा मादी की तरफ बाद में आते हैं। हाँ जी। आप ये बताएं कि ये टुनिया नस्ल का बताएं कि वो किस तरह की नस्ल थी। बहुत अच्छी नस्ल है जी। अरे जिदे च क्रॉस कराओ ना, जिन्हें दी वापसी ना भी ना होए वो वापस आ जाते हैं। एडी अच्छी क्वालिटी है टुनिया कबूतर की। और मोतियों वाले भी अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे कबूतर ने, बहुत ही अच्छे। रात नूं नेरे च बहन की क्वालिटी अगर है तो मोतियां वाले हैं। अच्छा जी। अब खलीफा साहब ये परिंदा हमारे हाथ में टुनिया और मोतियां वाला दोनों नस्लें इसमें 50-50 हैं। अब ये आप ज़ाहिर है ये आपके घर का ही पट्ठा है, इसके माँ बाप भी आपके, इसके बहन भाई आपने उड़ाए भी होंगे। अरे बच्चे अगों ऐसे बच्चे भी उड़ाए ने। चेतर च सुबह 6 बजे तो लैके ना 5:59 ते कली नहीं साड़ी दी बच्चे ने ते बैठा ही मोर लवा के। अच्छा ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ जी हैगा बच्चा सर। अच्छा साडा एक दोस्त सी मती रमान साहब, उन्हों का नाम है। बल्लां वाले ओरी छत सी उन्हों दी बादी च मोर लवा के ना इस कबूतर का बच्चा 1 मिनट घट 6 बजे बैठा सी। हल्ले उन्हें कली नहीं झाड़ी। 10 दिन सुबह 6 तो लैके शामी 6 बजे तक ते 10 दिन बादियों 10 दिन पहलों बच्चा जीते। अच्छा मतलब कि इतनी अक्लमंद नस्ल है कि 10 दिन में तैयार हो के मोर भी लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा इनका ये आपने बता दिया है और इसकी और खूबियाँ भी बताएं जी, इसका साथ शौक भी करवाते हैं साथ। ये परिंदा भी दिखाएं जी। ये खलीफा मोहम्मद अरशद साहब का बड़ा स्पेशल जोड़ा है जी। ये इसके पर दिखाएं।
ਅੱਜਕੱਲ ਕਰੀਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਪੀਲੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀਜ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ नहीं सही होंगे। अच्छा जी खलीफा साहब, इनके पर जो हैं ये जिस तरह चूहे कबूतरों के या सियालकोटियों के होते हैं उस तरह के नुकीले नहीं हैं, तेज़ पर नहीं हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये वाले पर और उन परों में क्या फ़र्क होता है ऊपर आसमान में जाके? सर दो तरीके के पर होंगे ने, ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी। ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਨਕੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਜ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, नहीं उन्हें तेज़ परा कहा जाता है ना, तेज़ पर के होते हैं हाँ जी ये। बिल्कुल। हाँ, इस तरह के परों में परवाज में किस तरह का डिफरेंस आता है? ऊपर कुंदा चलाते हैं जाके? ये हाथ में नहीं पकड़ा जाता कबूतर, ये बच्चे बहुत स्पीड में खेलते हैं। अच्छा, स्पीडर ये है। अच्छा, आम तौर पे कहा जाता है कि सियालकोटी कबूतर जो ज़्यादा बुलंदी पे नहीं जाते। मैं लाहौर में एक उस्ताद हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो खमगर ज़्यादा बुलंदी पे उड़ते हैं, सियालकोटी कम बुलंदी पे उड़ते हैं। तो आप बताएंगे ये? देखें जी, हर आदमी हर उस्ताद की अपनी थ्योरी है, अपना ओपिनियन है, ठीक है जी। उनका अपना ओपिनियन, मेरा अपना है। मैं तो इतना जानता हूँ जिस कबूतर में जिस ब्रीड में सियालकोटी पार नहीं है ना, वो 11 फिरता 7 फिरता 21 फिरता उड़ ही नहीं सकता। नहीं, इस चीज़ का तो मेरा भी ज़ाती राय यही है कि मुसलसल उड़ाने से सियालकोटी कबूतर उड़ सकता है। तो फिर नागे वाला तो सारे उड़ा लेते हैं। वो दड़ा जड़ा उड़ाते हैं 8 दिन बाद 8 दिन वो उड़ाना गेम नहीं। गेम तो है 21 फिरता लाओ या घट तो घट 11 लाओ, तो पता लगे कि कबूतर की ने। परिंदा भी डेली उड़े बगैर नागे के। बिल्कुल, फिर पता लगता है ना कि किरिया कबूतर किन्नी की पावर है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ, ਉੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁੱਡਣਗੇ, 2 ਫਿਰ ਤੁੱਡਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਓ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉੜਨਾ ਜੇ, नहीं तो असा नहीं जो उड़ना। दरमियान वाले दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने अब वो आप अब चले गए हैं। अब मुझे पहले ही शक था कि मैं ये बात करूंगा, खलीफा साहब जो है थोड़ा सा जो है वो जज्बाती हो जाएंगे। जज्बाती नहीं, अच्छा। हकीकतन बात है। मैं पूरे मुल्क में कहता हूँ जिधर भी जेठ में बाजी उड़ेगी, सियालकोटी पार नहीं है कबूतरों में, मुझे वो 11 फिरता या 21 फिरता उड़ा के दिखा दें। अच्छा, नहीं हमने किसी को चैलेंज नहीं देना इधर। मैं सिर्फ ये मेरा सवाल ये था कि ये भी बुलंदी में जाते हैं ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह कमगरों के मुकाबले में उतनी बुलंदी पे चले जाते हैं ये। देखो मैं साथ में नहीं जाता कि वो कितनी बुलंदी में जाती हैं और ये कितनी बुलंदी में जाते हैं। अगर वो शाम को बैठते हैं, शाम को ये भी बैठते हैं। बिल्कुल। ये तो साथ में कोई कैमरा भेजें, दोनों के आला भेजें कि यार तुम देखें कितनी बुलंदी में हो। वो बहुत झूठ बोल सकता है कि यार ये कबूतर बहुत, मैं बुलंदी में समान में नहीं जाता इनके साथ जी। मेन मकसद होता है उड़ार का कि ये 6 7 8 बजे बैठता है। पता चल जाता है ना कि ऊपर चले गए, बंद हो गया परिंदा, या चमकार में उड़ता है या बंद हो गया। नकवी साहब जेड़ा कबूतर 2-3 तो पार पैंदा है ना, वो बंद होंदा ते फेर ही पैंदा, बुलंदी फड़दा है। बिल्कुल, वो बुलंदी फड़दा है, बंद होंदा है ते फिर परवाज फड़दा है। जिस कबूतर ने बंद नहीं ना होना, वो तो 10-11 बजे कहते हैं असीं बह गए, चाहे वो कबूतर चंगा है चाहे वो भैड़ा है। बुलंदी वो नहीं फड़नी है जिन्हें टाइम करना है, तो जिन्हें टाइम करना है बुलंदी वो नहीं फड़नी। इसकी दिखाएं जी, आंखें भी दिखाएं, कोई बात नहीं। आज खलीफा अरशद साहब आज थोड़े जज्बाती हैं, बोल रहे हैं। आज जितना टाइम होता है जी चलने में, वीडियो बड़ी होती है, कोई बात नहीं। इसकी जी ये टुनिया मोतियों वाले की आँख का शौक़ करवाएं जी। ये खलीफा साहब का ब्रीडर जोड़ा है, इसको क्लोज़ करके इसकी आँख दिखाएं। इसकी आपको अभी फ़ीमेल का भी शौक़ करवाते हैं जी। ये टुनिया और मोतियों वाला है, इसके ज़बरदस्त आँख है जी। अब डे लाइट नहीं है, हम दुकान के अंदर बैठे हैं। ये मसनूई रोशनी में जितना नज़र आ सकता है वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये ब्रीडर जोड़ा है, और ब्रीडर जोड़े थोड़े होते हैं जी, जिस तरह बच्चे पाल के हर इंसान भी थोड़ा सा जवान जिस तरह जवानी में होता है उस तरह नहीं रहता। हाँ, ये इसके पंजे देखें जी,
पंजे इसके खुश्क हैं, बारीक उंगलियां, लंबी उंगलियां, नाखून भी लंबे हैं सियालकोटियों के, आम तौर पे लंबे होते हैं। इसकी दुम भी दिखा दें जी। नर को छोड़ें, फिर ये जो कबूतरी है इसके बारे में भी पूछते हैं खलीफा साहब से। ये दुम है, हड्डी इसकी जी ये अंदर को जा रही है, बंद जोड़ है इसका। और ये कबूतर इसको जी छोड़ दें इधर पिंजरे में। ऊपर छोड़ दे। अच्छा, ऊपर नहीं अभी छोड़ना है, नीचे छोड़ें इसको, अभी इधर ही छोड़ ऐसे छोड़ दो इधर। तो आप ये बताएं जी खलीफा साहब जी सर, आप इस कबूतरी के मुतल्लिक बताएं जी। इसका परों से शुरू कर दें। ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। हाँ जी, ये आजकल मौसम है। क्रीज का मौसम। हाँ जी, पर नए निकलेंगे अब इनके। ये देखें जी, इसका भी ज़बरदस्त कुंदा है जी। ये पर दिखाएं। इसके भी तकरीबन कबूतर से मिलते जुलते पार हैं जी, गोल परों में ही तकरीबन ये दिखाएं जी ऊपर। अच्छा, इस तरह का कुंदा जो है ये भी जल्दी बंद हो जाता है। ये जी इसके बाद इसका बताएं जी, ये कौन सी ये दुम भी दिखा दें पहले। बंद दुम है बिल्कुल इसकी। अच्छा, ये बंद दुम का कोई असर होता है परवाज में? परवाज च नहीं होता। हाँ जी, एरी सिर्फ है वे कि पहले झाड़े कबूतर हाँ चौड़ियाँ पूछना और शाम को नहीं हाँ बैठते तो फिर यार सिर्फ है कि चौड़ी पूछना अगर अपना खिलर के उडार पोली करता। आज का डिलर बैरी का मौसम है, ये बंद बूंदा होएगा तो तेज फिरेगा। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा फुर्ती से ये कट लगा लेगा, बच निकलेगा। इसकी आँख भी दिखाएं जी। इसका कबूतरी का बताएं, ये क्या क्या ब्रीड है? इसके अंदर जी मोतियों वाला पर भी है, सिल्वर कलर के मोतियों वाला, और छत वाला पर भी है। अच्छा, ये छत वाला मोतियों वाला है जी, फीमेल है, कबूतरी है। और कबूतर जो है वो टुनिया मोतियों वाला है, यानी मोतियों वाला दोनों में है। छत वाला और टुनिया बच्चों में आएगा, हल्का सा असर आएगा। बच्चे ये भी मोतियों वाले ज़्यादा निकालेगा। हाँ जी, जोंसरे बाद यानी 50% जो मोतियों वाले हो गए, 25% छत वाला और 25% टुनिया। जी जी बिल्कुल है। यानी ये पूरा जायकेदार जो है आपने तैयार। बहुत परवादी बच्चे। अच्छा जी, उड़ते हैं इनके बच्चे, ब्लीडर भी नहीं जी। आज खलीफा मोहम्मद अरशद उर्फ अली वाले जो हैं, क्योंकि अली वाले कबूतर भी इनके पास वो उसी घराने से इन्हें मिले हैं जहाँ के वो आए थे, जहाँ पे ये ब्लड लाइन तैयार हुई थी। उनका भी अभी शौक़ करवाते हैं आपको। और आज इनका ये एक जोड़े का शौक़ करवाया जी। सियालकोटी नस्ल के मोतियों वाला टुनिया नर था और मोतियों वाली छत वाली कबूतरी जो है क्रास में, इनका हमने आपको शौक़ करवाया। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।